सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम कैसे हमें प्रभावित करता है, कैसे हमें प्रोटेक्ट करता है और खास करके इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि हमारे बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है जो हमें बाहर के ऑर्गेनिज्म, पैथोजेंस और भी बहुत सारे उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो हमारा इम्यूनिटी जो है ना, अगर स्ट्रांग है तो हम अच्छे से डिफेंस कर सकते हैं, माइक्रोब से लड़ सकता है हमारा बॉडी और हम डिजीज से बचते हैं। लेकिन अगर वीकेंड इम्यून सिस्टम है, मतलब वीक है, कमजोर है, तो हम बार बार क्या होता है, हमें बीमारियों के चपेट में आना पड़ता है, मतलब हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो कोई अगर जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है मतलब ये है कि उसका इम्यून सिस्टम, उसके बॉडी का डिफेंस सिस्टम जो है वो वीक है। तो उसके बाद इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी है कि फ्रीडम हमारे बॉडी को मिला है, किससे, पैथोजन से। तो बॉडी क्या करता है, लड़ रहा है पैथोजन से। तो इम्यूनिटी दो तरह के होते हैं, एक इनमें इन्नेट होता है इम्यूनिटी और एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इन्नेट क्या होता है, जो भी वर्टिब्रेट्स हैं वो जब जन्म लेते हैं ना तो उनका बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो कि इन्नेट इम्यूनिटी में आता है, वो कॉमन है, वो हर ऑर्गेनिज्म का एक कॉमन है कि वो लड़ेगा कैसे। तो उसमें होता है कि कुछ बैरियर्स होते हैं हमारे बॉडी के जो कि हमें डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि घर के चारों ओर क्या होता है, बाउंड्री वाल है, तो वो एक बैरियर है। तो हमारा स्किन जो है ना सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। मतलब ये बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी बाहर से हमारे आतंकवादी वगैरह आते हैं उनको किल करते हैं। तो इस तरह हमारा जो स्किन है बॉडी का वो है ना, वो हमारे डिफेंस करता है बॉडी को। तो कैसे करता है, स्किन का कुछ पार्टिकुलर पीएच होता है, ठीक है। और स्किन अगर पंक्चर नहीं होता है, तो कोई भी माइक्रोब आसानी से स्किन के अंदर नहीं घुस सकता है अनटिल अनलेस इट इज इंजर्ड। ओके, तो एनाटॉमिक बैरियर में ये आ जाएगा। फिर हमारे अंदर जो है ना बहुत सारा सिस्टम और भी है जो हमें प्रोटेक्ट करता है। तो जैसे कि फिजियोलॉजिकल बैरियर हमारे बॉडी के अंदर, जैसे आपको पता होगा इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में क्या है, पीएच मेंटेन किया जाता है। तो पीएच, एसिडिक पीएच में क्या होता है, कुछ कुछ माइक्रोब जो खाना हम लोग लेते हैं उसके द्वारा वो पहुंच जाते हैं हमारे इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में क्या होता है, पीएच जो सीक्रेट होता है, पार्टिकुलर पीएच, तो वो क्या करता है, माइक्रोब को किल करता है। तो इस तरह ये फिजियोलॉजिकल बैरियर जो है हमारे बॉडी का, इसमें आ जाएगा कि कैसे हमारे बॉडी का पीएच मेंटेन हो रहा है अंदर में, मतलब इंटेस्टाइन में। उसके बाद जैसे कि आप जब रोते हैं ना तो एक इंजाइम निकलता है लाइसोजाइम, वो क्या करता है, वो बैक्टीरियल के सेल वाल को भी डैमेज कर देता है। तो इस तरह फिजियोलॉजिकल बैरियर में ये भी आएगा। ओके, उसके बाद फैगोसिटिक बैरियर्स आते हैं हमारे बॉडी के अंदर। आपको तो पता है ब्लड है, ब्लड में बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल होता है, वाइट ब्लड सेल होता है। तो फैगोसिटिक बैरियर में बहुत सारे माइक्रोफेज होते हैं। माइक्रोफेज जो होते हैं वो क्या करते हैं, लार्ज लार्ज बैक्टीरिया, वायरसेस जो हैं उनको खा जाते हैं। तो लार्ज ईटर्स कहा जाता है इनको, मैक्रोफेज को। तो मैक्रोफेज जो होता है ना वो मैच्योर्ड मोनोसाइट्स होता है। वो हमारे बॉडी के अंदर आप जब पढ़ेंगे तो जानेंगे कि बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे कि मोनोसाइट्स होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं। नेचुरल किलर क्या होता है, वो हमारे बॉडी के अंदर जो ट्यूमर कुछ डेवलप करते हैं जो कि कैंसरस भी फर्दर हो सकते हैं, उनको वो खा जाता है। और कुछ तरह के प्रोटीन सिक्रेट होता है हमारे बॉडी में, जैसे कि वायरस का इन्फेक्शन होगा तो इंटरफेरॉन बनता है। तो इंटरफेरॉन क्या करता है, वो वायरल सेल जो है ना उनको भी वो खत्म करने की ताकत रखता है। ठीक है, उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एक और सिस्टम है कम्प्लीमेंट सिस्टम। तो वो कम्प्लीमेंट सिस्टम भी क्या करता है ना कि ये इनेट इम्यूनिटी जो है उसमें भी काम करता है, और एक और तरह का इम्यूनिटी होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो उसमें भी काम करता है। तो कम्प्लीमेंट सिस्टम का भी यही रोल है कि अगर कुछ है फॉरेन पार्टिकल्स उनको वो डैमेज कर देता है, और कुछ सेल्स को वो क्या करता है, सेल्स को भी बस्ट आउट कर देता है। तो कम्प्लीमेंट सिस्टम में बहुत सारा मतलब मैं बाद में बताऊंगी, कम्प्लीमेंट सिस्टम एक पूरा सिस्टम है और उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स का रोल है। ठीक है, अब आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। ये तो है कॉमन है, ठीक है, ये चीज़ सारे ऑर्गेनिज्म में, वर्टिब्रेट्स में होंगे,
जैसे कि स्किन होगा, उसके बाद उसका फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर, जैसे किसी किसी इन्फेक्शन में बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है, वो भी फिजियोलॉजिकल बैरियर में आता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर राइज होता है जब हमारे बॉडी का इन्फेक्शन हो जाता है किसी माइक्रोब से, तो बॉडी लड़ता है, तो क्या करता है, टेम्परेचर को बढ़ा लेता है ताकि उस टेम्परेचर पे बहुत सारे माइक्रोब मर जाएं। ठीक है, तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी थोड़ा सा स्पेसिफिक है, ये समझिएगा, ये इनेट कॉमन हुआ, और स्पेसिफिक कोई स्पेसिफिक है, मतलब बहुत ही स्पेशलाइज्ड है। तो इसमें आता है कि इसकी प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी को या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी को, इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि वो स्पेसिफिक होगा, मतलब खास माइक्रोब के प्रति वो काम करेगा, और उसके बाद वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि ये वायरसेस है, ये बैक्टीरिया है, ये फंजाई है, हमको किसके प्रति, हमको किसी मतलब खास पार्टिकुलर अगर माइक्रोब पे अटैक करना है तो ये डिसाइड करता है, इसकी एक खासियत है। ठीक है, अगर इसको फंगी पे करना है तो वो फंगी पे करेगा, और बैक्टीरिया पे करना है तो बैक्टीरिया पे करेगा। उसके बाद इसकी है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब समझते हैं, बहुत ही तरह के माइक्रोब पे, डाइवर्स काइंड मतलब बहुत वेरियस काइंड्स के माइक्रोब पे ये क्या करता है, हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी वर्क करता है, मतलब काम करता है। उसके बाद इसमें एक खास प्रॉपर्टी है कि इस मेमोरी डेवलप करता है। जैसे कि आपको कोई इन्फेक्शन होता है किसी खास माइक्रोब के कारण फर्स्ट टाइम में, तो हमारा बॉडी पहले प्रिपेयर्ड नहीं होता है, पहले उसको रिकॉग्नाइज करता है धीरे धीरे, उसके बाद वो धीरे धीरे उस अपना मैकेनिज्म बनाता है कि मैं कैसे लड़ूँ, कौन कौन से हथियार मैं बनाऊँ इससे लड़ने के लिए, पहले से वो प्रिपेयर्ड नहीं है। लेकिन वही बैक्टीरिया, वही वायरस अगर दूसरी बार अटैक करता है बॉडी में, तो वो पहले से एक मेमोरी बना के रखता है। मेमोरी मतलब उसको याद रहता है कि हाँ, इस माइक्रोब ने मुझे पहले अटैक किया है, तो वो दूसरे टाइम पहले से ज़्यादा ही एडवांस फॉर्म में वो लड़ता है, और बहुत ही मतलब रैपिड इंटरेक्शन होता है। उसके बाद होता है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ और नॉन सेल्फ। हमारे बॉडी में जैसे कि आप सुनते होंगे कि ट्रांसप्लांट किया जाता है ऑर्गन, कभी कभी क्या होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के बाद भी वो नहीं वर्क करता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी का एक सिस्टम है, वो डिफाइन करता है कि कौन सा चीज़ हमारे बॉडी का अपना पार्ट है और कौन बाहर से आया है। मतलब बाहर से आया जो भी आता है उसको वो फॉरेन ट्रीट करता है। ठीक है, तो ट्रांसप्लांटेशन के दौरान बहुत सारे ड्रग्स दिए जाते हैं, जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स भी यूज होता है, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा वीकेंड हो जाए और उसको मतलब रिजेक्ट नहीं करे उस ऑर्गेन को। तो इस तरह सेल्फ और नॉन सेल्फ जो हमारे बॉडी के माइक्रोब हैं और हमारे बॉडी से बाहर जो आए हुए हैं, वो दोनों में वो रिकॉग्नाइज कर लेगा कि कौन बाहर का है और कौन अंदर का है। कौन बाहर से आया हुआ है जो हमें हार्म कर सकता है, तो उसको तो वो तुरंत रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो इसमें भी बहुत तरह के सेल होते हैं, मैं बाद में बताऊंगी। बी सेल होता है, टी सेल होता है। बी सेल और टी सेल होता है कि ये पार्टिकुलर तरह के सेल्स हैं, जो कि बी सेल होता है ना, वो भी क्या होता है, बोन मैरो हमारे बॉडी में होता है। बोन मैरो में हीमोपोएसिस होता है, हिमेटोपोएसिस मतलब उसमें जो ब्लड सेल्स वगैरह होते हैं ना, वो बनते हैं। तो बी सेल जो होता है वो बोन मैरो में मैच्योर करता है, इसलिए वो बी सेल हुआ। और बी सेल का प्रॉपर्टी है वो मेमोरी डेवलप करता है कि कौन सा एंटीजन पहले हमें वार किया है, उसके लिए वो एक मेमोरी बना के रखता है। और टी सेल जो है थाइमस है हमारे बॉडी में, वहाँ जाके वो मैच्योर करता है, इसलिए वो टी सेल। तो इस तरह हमने एक सिस्टम देखा पढ़ा है कि हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करता है, और इसी सिस्टम पे बेस्ड है हमारा क्या, वैक्सीनेशन, जो कि बहुत कॉमन चीज़ है अब। लेकिन सबसे पहले वैक्सीनेशन का क्या कौन किए थे, एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने किया था, काऊ का लिया था एक्सट्रैक्ट और डाला था एक बच्चे में। ठीक है, तो उसके बाद उसमें इम्यूनिटी डेवलप की थी। तो कुछ जैसे मीजल्स वगैरह होता है, उसमें माना जाता है कि एक बार अगर हो गया तो वो दोबारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी ने भी उसके अगेंस्ट अपना बना लिया है, एंटीबॉडी बना लिया है, तो वो लड़ लेता है। तो उसके बाद फिर एक लुईस पाश्चर आए थे, वो भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो लुईस पाश्चर ने बहुत सारा पाश्चराइजेशन प्रोसेस वगैरह भी दिया था, और उन्होंने रेबीज के खिलाफ जो है ना वो वैक्सीन बनाया था। ठीक है, तो बहुत सारे के वैक्सीन होते हैं, कुछ लाइव वैक्सीन होता है। लाइव मतलब वो जिंदा होते हैं पर उनकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी कमज़ोर होती है। ठीक है, जैसे पुराना बैक्टीरियल कल्चर वगैरह होता है, तो वो अगर डाला जाए तो
बहुत वर्क नहीं करता है, लेकिन एंटीबॉडी बना लेता है बॉडी में। फिर एटेन्यूएटेड वीकेंड वैक्सीन होता है, बहुत तरह के वैक्सीन होता है, पर वैक्सीनेशन का भी यही रूल है कि हमारे बॉडी में अगर कोई प्रोटीन या एंटीजन डाला जाता है थोड़ी मात्रा में, तो वो बॉडी रिकॉग्नाइज कर लेता है उसके, फिर वो एंटीबॉडी बनाता है, और वही ऑर्गेनिज्म जब अटैक करता है तो वो उससे लड़ता है और हमारा बॉडी प्रोटेक्ट रहता है। तो वैक्सीनेशन तो अब तो आप सुनते ही होंगे, पोलियो वैक्सीन है, बहुत तरह के हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, बहुत तरह के वैक्सीन आ गए हैं। ठीक है, थैंक यू।